हिमानी जी अपनी बात को स्पष्ट कर दूं, इससे पहले कोई ये कहे कि मैंने किसी पैनलिस्ट को ऐसा कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं एक आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं। अगर आप ये कहेंगे कि आप अकेले जो कह रहे हैं कि बात नीली है, ये घास नीली है, क्यों मान लिया जाएगा? हम कैसे मान लेंगे? एक बार रत्नाकर जी कुछ आपके पास कोई आधार नहीं, आप अपने 295 का कोई आधार बताएंगे नहीं और कहेंगे ठीक है रत्नाकर जी आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं। सिद्धार्थ जी यही कह दीजिए कि 4 तक इंतजार करिए। ठीक है रत्नाकर जी। सिद्धार्थ जी, आपके यहां अटल बिहारी नेता हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे पार्टियां तोड़ करके गठबंधन करके सरकार बनानी है तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। और एक बात याद रखिए, संस्कृत की एक कहावत है, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा अति दानात बलिबद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। सभी समझ रहे हैं गधा आपने किसको बोला। अति मत कीजिए, अहंकार नाश का मूल है। ठीक है, आपके पैनल के लोग आपके साथी पैनलिस्ट हैं, तो कम से कम इतनी गरिया मर्यादा बनाए रखिए, क्योंकि हर आदमी स्क्रीन पे है। कोई किसी को उल्लू, कोई किसी को गधा, कोई किसी को सुअर बोल। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्तर हमें नहीं गिराना चाहिए और इस तरह से टीका टिप्पणी ना की जाए। लेकिन हालांकि ऐसा सिद्धार्थ जी करते नहीं है। लेकिन अभय जी, एक विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि भैया इन्होंने कोई काम नहीं किया और यही कारण है कि पिछले 10 साल से विपक्ष के भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर ही इन्होंने जो कटाक्ष है वो किया या मुद्दा इसको बनाया। लेकिन वाकई अगर कुछ नहीं किया है और जनता अगर तीसरी बार जो ये आंकड़े बता रही है लेकर आ रही है, तो ये क्या ऐसे ही एवं ही लेकर आ रही है या हवा में लेकर आ रही है? मतलब ये तो जनता के विवेक पर भी सवाल उठाना हुआ। देखिए, ऐसा है कि जो बात अभी हो रही है उसको ये लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक दो ऐसी बात लाना चाहता हूं जो कि थोड़ा सा इतर, लेकिन मैं देखिए ऐसा है कि केरल में अगर आप जा करके देखिए तो वहां पर बीजेपी सबसे छोटी फोर्स है। यूडीएफ एलडीएफ की लड़ाई होती है, एक तरफ कम्युनिस्ट है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। 1982 के बाद से हर इलेक्शन टू इलेक्शन सरकार बदलती आई है। इस बार जब 21 में जब लास्ट टाइम असेंबली पोल हुआ तो उस समय एलडीएफ की सरकार कंटिन्यू किया है और कांग्रेस नीति यूडीएफ पीछे रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने 93 सीट पर लड़कर के 21 सीट जीता और 25 सीट पर लड़के आयु में जो सेकेंड एलआई है वह 15 सीट जीता। दोनों लगभग बराबर में आ गए, 93 सीट वाले और 25 सीट वाले लगभग बराबर में आ गए। वहां पर कौन सा स्थिति हुआ भाई? वहां पर आप कहां जीत ले रहे हैं? बीजेपी से तो नहीं जीत पा रहे, वहां कहां जीत पा रहे हैं? दूसरी बात, अभी पंजाब में 2 बाइपोल हुए लोकसभा के, कल भी मैं चर्चा कर रहा था, फिर मैं करूंगा, मुझे करना मेरी मजबूरी है, जरूरी है। 2 बाइपोल हुए लोकसभा के, दोनों का रिजल्ट देख लीजिए। बीजेपी तो खैर कहीं नहीं जीती, लेकिन कैसे कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। तो और यह मैं बताऊं कि जालंधर लोकसभा सीट का बाइपोल का जो रिजल्ट आया वह कब आया है? राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद। एक और मुझे उदाहरण देने दीजिए, उसके बाद फिर अपना दीजिएगा तो भी चलेगा। एक तेलंगाना में एक असेंबली सीट है मुन्नुगोडे, MUNUGODE, मुन्नुगोडे असेंबली सीट। उस सीट पर कांग्रेस पार्टी को 2018 के असेंबली पोल में 93% वोट, 93,000 वोट आया था, 97,000, 50.51% वोट आया था। जब लोकसभा का 2019 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी उस सीट से नंबर 1 रही थी और उस सीट पर बाइपोल हुआ और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। अब बताइए कि क्या वहां पर क्या हुआ था? 10.80, 50.51% से 10.80% का वोट आया है। बताइए क्या हुआ था उस सीट पर? रत्नाकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह कह देना ऐसे वैसे, मैंने फैक्ट पर आइए, फैक्ट से बात कीजिए। ठीक है। अभय जी का अपना एनालिसिस है, लेकिन उन्होंने जो विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है विधानसभा की, उसकी लोकसभा से कंपेयर किया है। अगर मैं का विधानसभा की आदर नहीं है सर। विधानसभा में जब 2000 ओरिजिनल चुनाव मैंने 2018 का हुआ था तो उस सीट पर कांग्रेस पार्टी के को 50.51% वोट आया था और लोकसभा में भी उस सीट पर, लोकसभा में भी जब लोग चुनाव हुआ था तो उस सीट पर कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रही थी और 50% वोट उस वक्त भी आया था। और विधानसभा का जब बाइपोल हुआ तो 10 खान साहब, हाँ, अब बताइए। पहले रत्नाकर किया तो कंपेयर विधानसभा से ना, सुनिए अभय सर बदलिए, नहीं प्लीज बताइए।